अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू औरत कार्ड। पंजाब की जो इंटरिम गवर्नमेंट है उसने डिसाइड किया है कि वो जंग करने लगी है, लेकिन ये जंग वो क्रिमिनल्स के खिलाफ नहीं कर रही, ये जंग वो फ्रॉड्स के खिलाफ नहीं कर रही, जो स्कैमर्स हैं उनके खिलाफ नहीं कर रही। ये जंग वो कर रहे हैं फहाशी के खिलाफ, और फहाशी में भी स्पेसिफिकली जो थिएटर्स में ख्वातीन डांस करती हैं उनके खिलाफ। जो मर्द हजरात हैं जो देख रहे होते हैं उनके खिलाफ नहीं है, प्लीज डोंट बी कंफ्यूज। जो ख्वातीन हैं जो डांस कर रही होती है उनके खिलाफ उन्होंने एक पूरी जंग, ऐलान जंग किया हुआ है। और उसके अंदर वो उनके ऊपर बैन्स भी लगा रहे हैं। मेरे से बहुत ज्यादा इस पे बेनजीर को इन्फॉर्मेशन है और रीमा ने भी इस पे लिखा है। तो आपको भी ये दोनों बताती हैं कि उसके ऊपर क्या क्या डेवलपमेंट हुई है, लेकिन बहरहाल ये समझ नहीं आप गवर्नमेंट को महंगाई के इस दौर में और होर्डिंग के दौर में जिसमें लोगों की कमर टूट रही है और चोरी के वाकयात बहुत बढ़ गए हैं, फ्रॉड के वाकयात बहुत बढ़ गए हैं, ऑनलाइन स्कैमिंग, फोन स्कैमिंग, ये सब कुछ पीक पे जा रहे हैं, तो उन्होंने डिसाइड किया कि नहीं, मसला है नाचती हुई औरतें। तो ये क्यों उनको फील हुआ? तो इसमें हम आते हैं कि उसके पीछे पता नहीं वजूहात क्या है, लेकिन बहरहाल बेनजीर इसमें लेटेस्ट क्या है, बैन उन पे लगा दिया गया, तो वो रिवर्स होने लगा बैन या नहीं हो रहा? अच्छा अली, ये नताशा शुरू जो हुआ था ना मामला, ये पिछले महीने अगस्त के महीने में शुरू हुआ था। अचानक से एकदम से हमें पता चला कि ये जो थिएटर्स हैं पंजाब में, इन पे रेड होना शुरू हो गई। वहां पे जो एक तमसील थिएटर है यहाँ पे लाहौर में, उनके जो मालिक हैं उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि अचानक से रात को पुलिस आ गई। और जो लाहौर के कमिश्नर हैं वो भी आए और उनकी जो स्टाफ थी उनको बड़ी बुरी तरह मारा, बल्कि वो खुद भी जख्मी हो गए, उन्होंने अपना हाथ भी दिखाया। फिर उन्होंने कहा कि हमारा थिएटर जो था वो उन्होंने सील कर दिया। वहां पे जितनी हमारी इक्विपमेंट थी वो सारी की सारी उठा के ले गए, हमारा डीवीआर, यहाँ तक कि टिश्यू के डब्बे और मॉस्पेल भी उठा के ले गए साथ। अच्छा, उसके हो बाद जाती है। आहिस्ता 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 इस तरह और भी जो थिएटर हैं उन पे रेड हुई पुलिस की, और लाहौर में जो जितने भी 14 के 14 जो थिएटर थे वो सील कर दिए गए। उसके बाद हुआ ये कि इस महीने की शुरुआत में एक दो जो मालिकान थे थिएटर के, वो लाहौर हाई कोर्ट गए। प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उससे कुछ नहीं हुआ, फिर वो लाहौर हाई कोर्ट गए। लाहौर हाई कोर्ट ने फिर एक फैसला दिया 8 सितंबर को, जिसमें उन्होंने कहा कि ये आपने इनको शो कॉज नोटिस दिए बगैर, इनको सुने बगैर आपने इनको सील कर दिया है, इन सारे थिएटर्स को आप डी सील करें। उसके बाद हुआ ये कि इस वक्त जो 14 के 14 थिएटर है लाहौर में वो डी सील हो गए हैं। लेकिन अब हुआ ये है कि जो सारा गुस्सा है पंजाब हुकूमत का, वो सारा का सारा आके गिरा है खवातीन पे। जो फीमेल एक्ट्रेसेस हैं, जो इन स्टेज ड्रामा में एक्टिंग भी करती हैं और डांस भी करती हैं, उनमें से तकरीबन 18 खवातीन हैं जिनको इस वक्त शो कॉज नोटिस जा चुके हैं, और उनमें से 4 पे पाबंदी लग गई है। कुछ पे 3 3 महीने की पाबंदी लग गई है, और उन पे जो इल्जाम लगा है, क्योंकि मैंने वो शो कॉज नोटिस पढ़े हैं, एक सबा गुल साहिबा है, उनको तो लिखा कि आपने यू हैव क्रॉस्ड ऑल बाउंड्स ऑफ ह्यूमैनिटीज इन योर वल्गर डांस। अब इसका मुझे नहीं पता उर्दू तर्जुमा क्या होता है, इंसानियत के खिलाफ उन्होंने ऐसी इंसानियत क्या में चीज की थी। क्या वो क्या कर रही थी? बच्चे खा रही थी डांस में? क्या हो रहा था? पता नहीं, लेकिन उनपे पाबंदी लग गई 30 दिन की। और भी मेरी बहुत सी एक्ट्रेसेस हैं, उनसे बात हुई, वो कहती हैं कि जब एडिशनल सेक्रेटरी ने हमें बुलाया पुलिस के, तो बड़ी बदतमीजी से हमसे बात की, और दूसरा हमें बताया नहीं, हमसे कहा कि तुम्हारे आप लोगों के खिलाफ बहुत सारी वीडियोस हैं, बड़ी वल्गर वीडियोस हैं, आप ऐसे डांसेस करती हैं। तो जब हमने कहा आप दिखाएं हमें वो कौन सी वीडियोस है, तो हमें वीडियोस भी नहीं दिखाई। अच्छा, तो एक तरफ पंजाब हुकूमत का गुस्सा है, दूसरा तरफ ये खवातीन ये भी कहती हैं कि जो हमारे अपने जो इंडस्ट्री में मर्द हैं, जो स्क्रिप्ट राइटर्स हैं, जो प्रोड्यूसर्स हैं, जो ये मालिकान हैं थिएटर ओनर के, ये हमारे साथ भी नहीं खड़े हुए, ये भी सारा का सारा मलबा जो है वो हम पे डाल रहे हैं। और अक्सर बहुत सी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में ये जो आर्टिस्ट हैं इन्होंने आके कहा कि ये खवातीन हैं जिनकी वजह से वल्गैरिटी जो है, फहाशी फैलती है मुल्क में, तो इन पे पाबंदी लगानी चाहिए। तो अभी इस वक्त ये 4 खवातीन हैं जिन पे पाबंदी लगी हुई है, और आहिस्ता आहिस्ता ये शायद पाबंदियां अभी बढ़ेंगी और इसमें और खवातीन को डाला जाएगा। मर्द जो है वो बड़े आराम से जा रहे हैं, थिएटर भी खुल गए हैं, वो एक्टिंग भी कर रहे हैं, स्टेज ड्रामों में भी आ रहे हैं, लेकिन इन खवातीन पे 3 महीने की पाबंदी लग गई है। अच्छा रीमा, आपने तो इस पे लिखा भी था। सो व्हाट डू यू थिंक, ये मतलब वेयर डज इट एंड? अगर ये इन्होंने फिलहाल थिएटर्स को फिर पूरा ही बंद करा दिया, इट इज नाउ वेरी मच अ पार्ट ऑफ थिएटर कल्चर, ये डांस जो है ये हमारे हम्म। थिएटर कल्चर का बड़ा हिस्सा बन चुके हैं। आई डोंट सी देम सक्सीडिंग इन
finishing this thing? लेट्स स्टार्ट विद कि ये शुरू कहाँ से हुआ, और इसकी बहुत एक दिलचस्प तारीख है, हिस्ट्री है, बिकॉज व्हाट दे रिलाइंग ऑन इज द पंजाब ड्रामेटिक परफॉर्मेंसेस एक्ट। और ये एक कॉलोनियल लॉ है जो 1870s में पास हुआ। और ये क्यों पास हुआ? क्योंकि सेडिशन का, आपको हम लोगों ने बहुत इसके बारे में बात भी की है कि सेडिशन भी उसी टाइम पे पीनल कोड का हिस्सा बनाया गया, अखबारों पे भी बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस उसी टाइम पे लगाई गई। तो उस टाइम उस वक्त उन्होंने थिएटर्स, कल्चरल परफॉर्मेंसेस, क्रिएटिव एक्सप्रेशन, उस पे भी पाबंदी लगाने के लिए, उसको रेगुलेट करने के लिए, उसको कंट्रोल करने के लिए कॉलोनियल जो हमारी यहाँ हुकूमत थी, उन्होंने ये ड्रामेटिक परफॉर्मेंसेस पहले ऑर्डिनेंस फिर लॉ भी पास किया कि जो क्रिटिक हो रही है, जो नेशनलिस्ट थिएटर काफी था पॉपुलर और काफी प्रेवलेंट, उसको सेंसर करने के लिए ये कानून जो है ये पास हुआ। अब इसमें सिर्फ जो जुबान है अगर आप देखें ये इतनी वेग है, और जो पावर्स दे दी गई हैं अथॉरिटीज को वो इतनी ज्यादा हैं कि आप इस कानून को इन दिस फॉर्म, तो इसको एग्जिस्ट ही नहीं करना चाहिए एक जमहूरियत में। सिर्फ वल्गैरिटी नहीं, उसमें तो लिखा है कि अगर कोई सेडिशियस परफॉर्मेंस हो, कोई ऐसी परफॉर्मेंस हो जो डेफेमेटरी हो, जो लोगों को करप्ट करे, वो भी बैन हो सकती है। और सिर्फ बैन नहीं, जो लोग देख रहे हैं, जो लोग उसमें किसी तरह से भी इन्वॉल्व हैं, जिन्होंने अपना प्रेमिसेस जो है वो दिया हुआ है रेंट पे, सबको सजाएं हो सकती हैं कई कई महीनों की इस कानून के तहत। तो ये बहुत ही एक खौफनाक कानून है। और फनी बात ये है कि लाहौर हाई कोर्ट ने ये तो कहा है कि सेडिशन जो है वो पीनल कोड से उन्होंने कहा है कि इंसानी हुकूक के खिलाफ है, इजहार राय के खिलाफ है, तो वो खत्म हो गया। लेकिन सेडिशियस परफॉर्मेंसेस अभी भी कानून में है। लेकिन आमिर मीर साहब जो हैं वो इस पे अभी भी खुश नहीं है। वो कहते हैं हमने मजीद सख्त बनाना है इस कानून को। अब वो है केयर टेकर, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर। अब उनके पास ये इख्तियार कहाँ से आता है कि वो मजीद सख्त बनाए एक कानून को? वो किसी को रिप्रेजेंट तो नहीं करते, ना ही वो इलेक्ट होके आए हैं, तो वो किस हैसियत से कानून को सख्त बनाएंगे? उनको कहाँ, कौन सा कानून ये अथॉरिटी देता है? ये एक सवाल है। दूसरा, मुझे जो बहुत खौफनाक बात लगती है कि ये जो क्रैकडाउन है ये इतना वाइड स्प्रेड है, इसकी जो एम्बिट है वो इतनी ज्यादा वसी है कि एवरीवन शुड हैव बीन अप इन आर्म्स कि ये हो क्या रहा है इस मुल्क में। इस पंजाब में 14 थिएटर्स सील कर देना, और अगर आप इनके ट्विटर हैंडल पे जाएं और पंजाब हुकूमत के ट्विटर हैंडल पे जाएं, इतनी ज्यादा आपको पोस्ट इसी पे मिलेंगी। और उन्होंने नाम भी इसको दिया है, जो आप शुरू में बात कर रही थी ना कि ये डकैती के खिलाफ या स्मगलिंग के खिलाफ, इसके लेकिन नाम वैसा ही, ऑपरेशन क्लीन अप। उन्होंने क्लीन कर देना है पंजाब को वल्गैरिटी से, डांसेस से। और इन्होंने इसको ऐसा ड्रामा क्रिएट किया है, इसके लिए एक मॉरल पैनिक क्रिएट किया है कि पता नहीं पंजाब में क्या हो रहा है, इसलिए केयरटेकर हुकूमत को ये करना है। सो आप एक और बात की, अभी की बात नहीं है, पंजाब में जो थिएटर्स हैं उसमें जो डांसेस हैं उस पे बहुत पुरानी एक आउटरेज है लोगों की। वो ये है। और लाहौर हाई कोर्ट में भी एक जजमेंट है, उसका मैं हवाला इसलिए देना चाहती हूँ क्योंकि उसकी जबान, उसमें जिस तरह की स्वीपिंग असर्शंस हैं, उसमें कहा गया है कि ऐसे डांस परफॉर्मेंसेस देख के जो लोग हैं वो अपने आप को काबू नहीं, अपने जो जज्बात है उसका कर सकते, इसलिए सोसाइटी में जो है वो फ्रस्ट्रेशन फैलती है, डेप्रिवेशन फैलती है। और जो खवातीन हैं वो माएँ हैं, बहनें हैं, लेकिन वो इस तरह का काम जो है वो नहीं कर सकती। उनकी इज्जत इसमें है कि वो माएँ हैं, बहनें हैं, बेटियां हैं, लेकिन इस तरह की जबान है उसमें। और ये भी कि लोगों के, मुसलमानों के एहसासात जो हैं वो उनको इतना वो हर्ट होते हैं ये देख के, लेकिन फिर भी कोई कुछ नहीं कर सकता इसके लिए, कोई किसी के बस में कुछ नहीं है, ये परफॉर्मेंसेस हो रही हैं। और फिर वो कहते हैं कि प्राइवेट में तो फिर भी ठीक है, क्योंकि अगर आप, लेकिन पब्लिक में ये नहीं हो सकता कि लोग जो है जाके देखें, क्योंकि वो उनका काबू नहीं रहता कि वो क्या कर ले डांसेस देख के। सो बहुत ही इस तरह की जो सोच है। और फिर गवर्नमेंट की तरफ से मौकफ लिया गया कि जो अच्छे लोग हैं, पढ़े लिखे, वो तो ऐसी चीजें नहीं देखते, ये तो अनकूथ, जाहिल, अनपढ़, गवार लोगों का काम है जो ऐसी जगहों पे जाते हैं, तो कोई हमें इशू नहीं है, आप जो है बैन लगाएं। और तब भी ये पुरानी हाईकोर्ट की, लाहौर हाईकोर्ट की जजमेंट है, उन्होंने कहा कि डांसेस नहीं होने चाहिए। सो वही सवाल है कि एक तो इस वक्त जो हो रहा है
बहुत इसके ऊपर कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, कोई फ्रेमवर्क नहीं है। पुलिस की तरफ से बयान आता है कि सिर्फ ऐसी परफॉर्मेंसेज हम अलाउ करेंगे जो आप फैमिली के साथ देख सकें, जो हमारे कल्चर, हमारे मजहब, हमारी वैल्यूज उसके मुताबिक हो। तो इस पे अगर ये आपका थ्रेशोल्ड है, फिर मुझे नहीं मालूम कि आप कहाँ रुकेंगे। हमने देखा था बारबी पे भी शुरू में पंजाब में बहुत लेट लगी, उस पे भी कुछ अजीब से एडिट्स होके उन्होंने लगाए, उनको पता नहीं क्या इशू था। तो ओवरऑल जब आप इस मोरालिटी वल्गैरिटी इसमें आप बनना चाहते हैं ना, एक उस तरह की एक स्टेट जिसमें बेसिकली रियासत चाहती है कि वो बन जाए आपकी अम्मी और अब्बू, बल्कि आपके अब्बू जो कंट्रोल करेंगे कि एडल्ट्स जो हैं इस मुल्क में वो क्या देख सकते हैं, तो फिर यही होगा, फिर इस पे कोई कंट्रोल नहीं रहता, फिर इट कैन बी एनीथिंग। और हमें पता है कि बैन्स जो हैं हर चीज पे यहाँ पे लग रहे हैं ऑलरेडी, इतना कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट है कि लेट पीपल हैव फन। अगर कोई बहुत एक्सट्रीम वायलेशन हो रही है, आप बताएं तो एग्जैक्टली हो क्या रहा है। यहाँ हमने सुना है कि नहीं, फौहश डांसेस होते हैं, फैमिली के साथ आप नहीं देख सकते, हमारी सकाफत हमारे रिलीजन के खिलाफ है। कोई ठोस बात करें, फिर उस पे एक प्रोपोर्शनेट रिस्पॉन्स आए। ये क्या कि आप लोगों को बैन कर रहे हैं, आप थिएटर सील कर रहे हैं, ये डिस्प्रोपोर्शनेट एक्सेसिव है। और अभी पता नहीं क्या मैंडेट के खिलाफ जाके आप कानून साजी भी करना चाहते हैं। सो इट्स अ वेरी प्रॉब्लमैटिक थिंग, और इसके रिस्पॉन्स ज्यादा होना चाहिए, आउटरीच ज्यादा होना चाहिए। नहीं हो रहा क्योंकि वो गवर्नमेंट वाली बात जो उन्होंने मौकफ कोर्ट में लिया कि ये लोगों के गंदे लोग देखते हैं, ये तो हमारा जो अच्छे लोग हैं, जो श्राफिया है वो तो नहीं देखती। तो श्राफिया कंट्रोल करेगी नैरेटिव, जो लोग देखते हैं उनकी तो आज सच कोई से नहीं है। वैसे एक रीमा छोटी सी मैडम चीज मैं एक छोटी सी चीज बस मैं इसमें ऐड करना चाहूंगी, क्योंकि आमिर मीर साहब का बड़ा स्पेशल इंटरेस्ट है इस मामले में। तो मैं उनका जो है गूगली न्यूज न्यूज उस पे मैं देख रही थी। उनका वजीर इत्तलात बनने से पहले बड़ा इंटरेस्ट था इस चीज में। वो बड़े सख्त खिलाफ थे कि पंजाबी थिएटर में ना, उनका बल्कि एक वीडियो थी, उसका टाइटल था, ये पिछले साल दिसंबर की मैं बात कर रही हूँ, कमर्शियलिज्म ने थिएटर को फहाश डांसर्स का अड्डा बना दिया। उस पे पूरी उन्होंने एक वीडियो बनाई कि देख कितना अच्छा होता था पंजाबी थिएटर, और ये डांसर्स आई, इन्होंने आके वल्गर डांस करना शुरू कर दिए। तो उनका बड़ा स्पेशल इंटरेस्ट था, इतना उनको मौका मिल गया, वो वजीर भी बन गए, तो अब उन्होंने सोचा कि शायद वो क्रैक डाउन इसके ऊपर कर दे। लेकिन बात यही है, बड़ा डिस्प्रपोर्शनेट है जो हो रहा है, क्योंकि ये जो अब इस वक्त हम देख रहे हैं कि सारा का सारा मलबा गिर रहा है खवातीन पे। और मैं आपको बताऊं निताशा, ये जो स्टेज एक्ट्रेसेस हैं, इनसे मेरी कुछ साल पहले भी बात हुई थी, मैं स्टोरी कर रही थी। ये अक्सर जो होती हैं एक वाहिद फर्द होती हैं अपने घर में जो कमा रही होती हैं। एक जिया भट्ट साहिबा है, वो 4 घरों का खर्चा उठाती हैं, अपने नाना नानी का, अपने भाई बहन का, अपने खाला खालू का, अपने मेकअप आर्टिस्ट का। और इस वक्त भी जब मैं उनसे बात कर रही थी तो ये खवातीन मुझसे यही कह रही थी कि हमें समझ नहीं आ रहा, हम क्या करेंगे, इतनी महंगाई है, हमारे पास काम नहीं है, हमें काम करने दिया नहीं जा रहा। क्या हम अकेले होते हैं स्टेज पे? क्या मर्द नहीं होते? क्या स्क्रिप्ट राइटर्स नहीं होते? जो हमसे कहा जाता है हम वही जाके करते हैं, और फिर आखिर में सबने हमें अकेला छोड़ दिया है, बल्कि हमारी इंडस्ट्री वाले भी हमारे साथ नहीं खड़े। अच्छा देखिए, इसके अंदर जो ये बात है, पहली चीज तो मुझे ऐसे लगता है कि जैसे ये बात ठीक है कि खवातीन ही को टारगेट किया जाता है कि खवातीन क्यों है, खवातीन नाच क्यों रही है, और खवातीन अगर नाचे तो वो एक सर्टन वे में नाचे, उसके अलावा वो नहीं नाच सकती या इस तरह की। और जो बात वो बिल्कुल ये स्टेज एक्ट्रेसेस बेनजीर बिल्कुल ठीक बात कर रही हैं, क्योंकि जो उनके साथ को एक्टर्स हैं वो भी आदमी है, स्क्रिप्ट राइटर्स भी जो है वो मर्द हजरात होते हैं। जो अगर ये डांस की जो कहा जाता है, जिस तरह फिल्मों के अंदर अगर कोई चीज डालनी होती है तो इधर भी है कि ये गाना है इस जगह पर डाल दो, ये भी उन्हीं आदमियों की तरफ से, जो उनके डायरेक्टर या प्रोड्यूसर या एक्टर्स, उनकी तरफ से ये चीजें डाली जाती हैं, और उसके बाद ये चीजें जो है वो होती हैं। ये जो एक हमारी स्टेट का, रियासत का मॉरल पुलिसिंग का जो एक ख्वाब है और ख्वाहिश है, ये मेरे ख्याल में कहीं रुकने वाली नहीं। ये फहाशी से वो शुरू होता है, और फहाशी सिर्फ उनको औरतों की हर चीज के अंदर नजर आती है। उनको फहाशी ये नहीं नजर आती कि टीवी पर अगर कोई मर्द हजरात मिसोजिनिस्ट कमेंट्स दें या वो इस तरह की बातें करें, वो जो चीप जोक्स, अगर जो स्टेज शोज के अंदर भी जिन स्टेज ड्रामों की बात हो रही है पंजाबी के, इसके अंदर काफी डबल मीनिंग किस्म की जो है जुगते लगती हैं, उसके ऊपर उनको मसला नहीं होता। और वो जुगते, वैसी चीजें, बहुत सारी बातें हमारी टीवी पे भी होती है। लेकिन मसला होता है कि बिलबोर्ड पे औरत ने ये कपड़े क्यों पहन लिए, तो जी उसको बैन कर दे, जो बहुत सारी हमारे यहाँ पर बातें की जाती हैं। या इस किस्म की कैंपेन्स होती हैं कि अगर कोई
एड है जिसके अंदर खातून भाग रही है, तो वो भागने से कुछ हो जाता है जी, आदमियों को इस तरह के मसाइल हो जाते हैं, तो वो बैन कर दीजिए, ये फहश ऐड है, फहाशी फैला रहा है। तो ये जो एक ऑब्सेशन है ना कि वी विल फिक्स सोसाइटी, और फिक्स सोसाइटी हमने करनी है कि खवातीन को टारगेट करके, उनकी चीजें टारगेट करके। अच्छा, दूसरी चीज मैं इसमें ये भी कहती चलूं कि देखिए, बैन की तो आज उन्होंने खवातीन थिएटर एक्ट्रेसेस को बैन कर दिया, कल हो सकता है वो थिएटर के ड्रामे पूरे पूरे बैन कर दे, स्टेज ड्रामे पंजाबी के बैन कर दे। मूवीज हमने यहाँ पर पहले भी बैन होते देखी हैं, किताबें भी बैन होते देखी हैं, वो कुछ रिलीजियस व्यूज की वजह से होती है, सेंसिटिव चीजों की वजह से होती है, कल को ये फांसी के उसके ऊपर भी कर सकते हैं। फिर ये है कि इसका मतलब है कि वो चाहते ही नहीं कि कोई एंटरटेनमेंट हो। एक और चीज जो है, जिस तरह रीमा ने भी बताया, जो जजमेंट के अंदर भी, कि प्राइवेट में अगर ये चीजें हो तो उसका उतना नहीं, लेकिन क्योंकि पब्लिक में हो रही है, बेसिकली वो कहना ये चाह रहे हैं कि स्टेज शोज के ऊपर जो मुजरे होते हैं, जो कोई 500 की टिकट लेके जाके देखता है, 1000 रुपए की या 1500 की देखता है, वो ठीक नहीं है। लेकिन अगर कोई जो अशराफियां हैं इस मुल्क की, अगर वो अपने घर के अंदर लाखों रुपए देकर कोई मुजरे करा ले, तो उसके अंदर कोई मसला नहीं, क्योंकि उसको तो वो रोक नहीं सकते, और खुद भी वो, क्योंकि स्टेट उस अशराफिया का हिस्सा है। और फिर वो ये बात करते हैं कि जी यहाँ पर तो सिर्फ जो बात रीमा ने बताई कि जी यहाँ पर तो सिर्फ जो लोग इतने पढ़े लिखे नहीं है, जो गंदे लोग हैं या ऐसे लोग हैं, वो जाकर देखते हैं। वैसे में अगर उनके इतला के लिए अर्ज है, और ये हमारी स्टेट को भी पता है कि बहुत सारे अशराफिया के लोग भी जाकर देखते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग भी देखते हैं जो ये डिसीजंस भी ले रहे होंगे, दे विल बी पार्ट ऑफ दिस डिसीजंस, लेकिन वो भी जाकर ये शोज भी देखते हैं, या प्राइवेट में भी जो है ये ऐसी एंटरटेनमेंट को, वो उससे उनको बिल्कुल कोई इख्तलाफ नहीं होता। एक मुनाफकत और एक हिपोक्रेसी जो है ना, ये लिबादा हमने ओढ़ा हुआ है, ये भी एक आ जाता है। और क्लास डिफरेंस देखिए इसके अंदर बहुत वाज़ेह है, क्योंकि जो लोग, यानी कि आप देखिए, अगर फिल्मों में, हम बॉलीवुड की फिल्में भी देखते हैं, हम पाकिस्तानी भी अगर आप फिल्में देखें, तो उसके अंदर आइटम नंबर्स भी होते हैं, और वो जरा एक एस्थेटिकली प्लीजिंग लगते हैं, वो जिस स्टाइल में होते हैं। लेकिन आप उसको अगर स्टेज शोज के कुछ डांसेस के साथ अगर आप कर ले, कंपैरिजन उनका कर लें, तो वो भी जो है आप कल को उनके ऊपर भी ये लग सकता है कि जी ये फौहश है, इनको बैन होना चाहिए। अब जो बंदा, जिसकी जितनी इस्तात है, वो वही चीज, वही एंटरटेनमेंट देख सकता है। हमें शायद ये ना पसंद है पंजाबी ड्रामे, हमें शायद इनके जोक्स भी ना पसंद है, ना समझ आए, ना हमें शायद ये डांसेस हो सकता है हमें ना पसंद है, लेकिन जिसको जो पसंद है, आप उसको वो चीज देखने से, वो एंटरटेनमेंट देखने से रोक रहे हैं, ऐसे मुल्क के अंदर जहां ऑलरेडी एंटरटेनमेंट के एवेन्यूज नहीं है, जहां पर बहुत सारा घुटन का माहौल है, इंटॉलरेंस है, और आप उनको वो एंटरटेनमेंट भी उनकी रोकना चाह रहे हैं। तो ये जो चीजें हैं, मेरे ख्याल में इसमें क्लास का एंगल बहुत ज्यादा आता है। और ये जो सोल ब्रेड अर्नर्स की जिस तरह आपने बात की, वाकई ये फैमिलीज पाल रही होती हैं ये खवातीन, और इनको क्योंकि हमारा मुआशरा जो है वो भी क्लास डिफरेंस की वजह से, बैकग्राउंड की वजह से, उनको वो उस तरीके से नहीं देखता है, जिस तरह आप कह लें कि हम कोई हॉलीवुड के स्टार्स को, सेलिब्रिटीज को, खवातीन को देखें, या हम बॉलीवुड या इवन अपनी पाकिस्तानी स्टार्स को भी देखें, हम उस तरीके से उनको नहीं ट्रीट करते, जिस तरह के स्टेज शोज की एक्ट्रेसेस जो है उनके बारे में जिस तरह की लव बातें या जो एक सोच रखी जाती। अच्छा, मेरी बात हुई थी कुछ ऐसे लोगों से जो स्टेज ड्रामे देख के आए थे। मैंने एक दफा देखा हुआ है, दैट वाज अबाउट 20 years ago। उसमें अमानुल्लाह भी थे, सुहेल अहमद भी थे, और वो बड़ा मजे का था। उसमें डांस एक्चुअली नहीं था। जब हम एंड में उठ रहे थे तो हमने देखा था कि एक हल्का सा डांस हो रहा था। बहरहाल मेरी उसके बाद मैंने कभी भी नहीं देखा। तो मेरी बात हुई है अभी कुछ लोगों से ऐसे जिन्होंने रिसेंटली देखे हैं ड्रामे, एंड दे आर वेरी, आई कैन से दे आर वेरी लिबरल पीपल। और वो कह रहे थे कि इट इज व्हाट हैपेंस इन द थिएटर इज समवट डिस्टर्बिंग। एक तो वो ये कह रहे थे कि इट बिकम्स अ टॉपलेस डांस, और वो इस तरह नहीं है कि वो एक नॉर्मल डांस रह जाए जिसके अंदर डांस परफॉर्मेंस है। वो कह रहे थे कि वो न्यूडिटी उसके अंदर डेफिनेटली नो, इट बिकम्स अ टॉपलेस डांस। कैमराज ऑफ करवा दिए जाते हैं, फोन कैमराज ले लिए जाते हैं, और उसके बाद ये वाली परफॉर्मेंसेज होती हैं। और वो कह रहे थे कि देर इज नॉट अ सिंगल करेक्टर इन द होल ड्रामा जो कि ये करने को तैयार नहीं है, तो उसको तो रोल भी नहीं मिलना। सो आई थिंक समवट ये क्रिटिक एक है इसके ऊपर कि व्हाट दे हैव बिकम इज कि इफ एनी गर्ल वांट्स टू कम इन एंड हु इज नॉट विलिंग टू डू अ टॉपलेस डांस या डांस, सजेस्टिव डांस, ये वो एक हद तक एक खास एक किस्म की चीज नहीं करना चाह रही, तो उसके तो कोई रूम या थिएटर में नहीं रह गई। जो बेनजी ने बात की थी कि आमिर मीर साहब ये वाली बातें कर रहे हैं थोड़ी सी, तो कि उनका गूगली टीवी पे ये लिखा हुआ था, तो इसमें शायद कुछ थोड़ी बहुत सच्चाई है कि थिएटर्स के अंदर जो अब हो रहा था उससे औरतों की एक्सप्लॉयटेशन या उसमें एक, आई मीन दिस इज अ डिस्कशन कि उसके अंदर एक ऐसी लड़की की या एक ऐसी औरत की अब जगह ही नहीं रह गई जो कि एक टॉपलेस
या सजेस्टिव डांस करने पे रेडी नहीं है, उसका हल क्या ये बनता है कि आप सारी औरतों पे बैन लगा दो, या उसका हल ये बनता है कि आप कुछ ऐसी रूल्स एंड रेगुलेशंस बना दो कि खातन जो होंगी ड्रामे में उनकी एटलीस्ट 15 मिनट की अपीयरेंस जरूर होगी, उनको लाइंस बोलनी जरूर पड़ेंगी। आई डोंट नो इसका सजेस्ट सोल्यूशन क्या है, लेकिन ये जो मैंने जिन लोगों से बात की उनके ख्याल में ये था कि काफी हद तक जो वहां पे डांसेस हो रहे हैं वो बड़े ही डिस्टर्बिंग है, इनफैक्ट एक्सेप्टेबल है या नहीं है, बट डिस्टर्बिंग हद तक वो जा चुके हैं। सो आई डोंट नो, एक ये भी पॉइंट है। अच्छा, इसके अलावा क्योंकि हमारी रिकॉर्डिंग खत्म होने वाली है, तो मैंने वैसे आमिर मीर साहब के साथ ज्यादा लंबे काम नहीं किया, जिन्हें में मैंने उनके साथ 2-2.5 महीने काम किया, तो बड़े प्रोग्रेसिव आदमी थे एंड बड़े वो माइनॉरिटी राइट्स और इन तरह की चीजों के ऊपर वो बड़ा ही हैड वेरी फर्म व्यू। सो आई एम अ बिट सरप्राइज कि उन्होंने इसमें खाली ये कि उन्हें देखा कि खवातीन का कोई खास कसूर नहीं है, और उनको जो कह रहे हैं वाकई जो प्रोड्यूसर्स कह रहे हैं वो जाके वो करने पे मजबूर हैं। तो वो उन्होंने क्यों सोचा कि इनके ऊपर बैन लगाना जो है ये सही। आई आई रियली हैव नो आइडिया व्हाई दैट हैपेंड। Can I just respond quickly to two of your points? पहली बात, आमिर मीर साहब अपनी जाती जिंदगी में क्या व्यूज रखते हैं, फ्रैंकली अब वो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं, केयरटेकर हुकूमत का हिस्सा हैं, उनके एक्शंस में ये मुझे तो ये प्रोग्रेसिव थॉट्स नजर नहीं आ रहे। और जो पूरी जबान है इस कैंप ऑपरेशन क्लीन अप, मतलब आप देखें, और जो उन्होंने उसके बाद किए हैं, जो इकदाम उठा लिए हैं और जो वो करना चाह रहे हैं, उसमें कुछ प्रोग्रेसिव नहीं है। शायद जाती जिंदगी में होंगे जो लोग उनको साथ जाती ताल्लुक जिनका है उनको मुबारक हो, लेकिन एज इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ये सब बहुत क्वेश्चनेबल, बहुत प्रॉब्लमैटिक कॉन्डक्ट है उनका। दूसरी चीज ये, आपने बात की टॉपलेस डांसेस की, ये जो सब जिस तरह ये हो रहा है इसमें तो टॉपलेस डांसेस का नहीं कुछ जिक्र, इसमें बात हो रही है हमारी सकाफत, हमारा मजहब, हमारी वैल्यूज, हमारी मोरालिटी, हमारी एथिक्स, और जो भी इसके खिलाफ होगा उसके खिलाफ एक्शन हम लेंगे। और ये तो नताशा जिस तरह का हमारा मुआशरा है, आप ये बंद कर देंगे तो क्या आपका क्या ख्याल है शेक्सपियर परफॉर्म होगा इन थिएटर्स में? नहीं होगा, क्योंकि दीज आर नो ऑल्टरनेटिव्स। और जो खवातीन एक्चुअली एक्टिंग करना चाहती हैं, जो उनके पास और एवेन्यूज होंगे थिएटर्स में, इसको बंद करके ऐसा नहीं है कि इन्होंने रोका हुआ है रास्ता बहुत बेहतरीन एक्सप्रेशन और थिएट्रिकल परफॉर्मेंसेस का, तो ऐसा नहीं है। और अगर इस तरह के डांसेस हैं तो आप एक प्रोपोर्शनेट रिस्पॉन्स करें, आप ऐसे एसओपीज बनाएं कि इस तरह के जो परफॉर्मेंसेस हैं वो उसमें आए। ऐसा ना हो कि आप हर चीज को कंट्रोल करके एक नैनी स्टेट बन जाए कि आपसे अप्रूवल के साथ ही डांस का हर स्टेप आप देखेंगे कि कौन सा स्टेप जो है वो मर्दों को उकसाता है, कौन सा स्टेप जो है जो हमारी सकाफत और मजहब के एतबार से दुरुस्त सही है। ये बहुत ब्रॉड लैंग्वेज है। और ये जो कानूनी, जो आप देखें उनको शो कॉज नोटिस मिलते हैं, या जो कानून पे प्रेस कॉन्फ्रेंसेस जो मैंने सुनी, उसमें ऐसी कुछ जुबान नहीं है जिसकी आप बात करें। तो ऑफ कोर्स एक हद अगर क्रॉस होती है, लेकिन दैट हद हैज टू बी डिफाइंड इन अकॉर्डेंस विद लॉ इन अ वेरी स्पेसिफिक मैनर, इन अ स्ट्रिक्ट मैनर, कि वो एक्सप्लॉइट ना हो, वो अब्यूज ना हो। या हम ये देख रहे हैं कि ना वो स्टैंडर्ड डिफाइन किया गया है, बहुत वेग है, और जो इकदाम है वो बहुत एक्सेसिव है और मजीद एक्सेसिव बनाने की कोशिश हो रही है। सो दीज आर द प्रॉब्लम्स इन माय। यहाँ पर हम बात जो है बिल्कुल जो ऑब्जेक्टिफिकेशन के ऊपर, एक पूरी वुमेन के ऑब्जेक्टिफिकेशन पे डिबेट है जो दुनिया में भी हो रही है, वो यहाँ पर नहीं होगी। जिस तरह रीमा ने, बेनजीर ने भी बताया है, यहाँ पर बात ये हो रही है कि हमने फिक्स करनी है सोसाइटी, हमें ये चीज जो है फौश लग रही है, तो ये चीज हो रही है। तो ये नहीं कि इसके ऊपर तो आप बात नहीं कर रहे कि एक्सप्लॉइटेशन हो रही है या जी ऑब्जेक्टिफिकेशन हो रही है, आप तो करें तो मुझे अच्छा नहीं लगा ये वाला स्टेप इस तरह क्यों कर दिया, तो ऐसे क्यों कर दिया। हालांकि हमारे यहाँ जो डांसेस है उनको औरतों के डांसेस के ऊपर भी क्योंकि मसाइल है, हमारे यहाँ हमारी शादियों के ऊपर भी डांस करते हैं, प्राइवेट महफिलों के अंदर भी हम लोग डांस करते हैं, और इसको बिल्कुल बुरा या मायूब नहीं समझा जाता। तो ये चीज के डांस को आपने मायूब एक चीज बना दी और आपने डांस को वल्गैरिटी के साथ आपने मिला दिया, मुझे इस चीज पे बहुत एतराज। एक आखिरी लाइन अगर मैं नताशा बोल लूं, मर्द जो ये डांस देखते हैं वो गंदे नहीं है, मर्द जो ये औरतों से ये डांस करवाते हैं वो गंदे नहीं है, और मर्द ही बैठ के फैसला करेंगे कि वल्गर क्या है, फहाश क्या है। लेकिन वो जो खवातीन है जो मजबूर है जो ये करती हैं, वो गंदी है सिर्फ। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक कीजिएगा, चैनल और को सब्सक्राइब कीजिएगा। ये बड़ी लंबी बहस है, मरीमा ने भी बात की, बहुत सालों से बेंजी ने भी इस पे पहले स्टोरीज की हुई है, हम सब ये पढ़ते रहे, बड़ी लंबी बहस है। तो आप हमें कमेंट्स में बताएं व्हाट डू यू थिंक इज द राइट थिंग टू डू हियर। आपका क्या ओपिनियन है इस पे? आपके ख्याल में इस वक्त पंजाब गवर्नमेंट इंफॉर्मेशन मिनिस्टर जो है वो सही कर रहे हैं,
वो गलत कर रहे हैं, ये जंग वो हारेंगे, ये जंग वो जीतेंगे, ये जंग हो क्यों रही है, ये जंग जरूरी क्यों है? इस पे आप हमें जरूर अपने व्यूज का कमेंट्स में बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग और